So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. बिना इंटरव्यू के परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की पोजीशंस हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आने वाला हमारे देश को बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, सबको पता होता है, सभी को पता होता है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। वहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, ओनली ग्रेजुएशन बेसिस की पोजीशन है, ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को खराब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं कह सकता है, क्योंकि सैलरी भी लेवल 5 की सैलरी है, जो आपकी 7th पे कमीशन में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 से ऊपर जाती है, ठीक है। जो रेंज है आपकी वो 92,000 के समथिंग रेंज है। सो अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन apt opportunity for you, so this is the video. Do not skip it, do not fast forward it, do not do it, just see it. छोटू से वीडियो है, छोटे से इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट में सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, बट जितने बेसिक डिटेल्स हैं वो हमें जानने यहाँ पे ज़रूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे आई है आपकी वैकेंसी? वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलुरु बोलो, बेंगलोर बोलो। नेक्स्ट आपका क्या है, ये देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस इनवाइटेड है फ्रॉम एवरीबडी इन द एंटायर कंट्री जो भी एलिजिबल होते हैं। पोजीशन का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है, जिसमें आपकी टोटल 34 वैकेंसीज हैं एंड अनरिजर्व की यहाँ पे 13 वैकेंसी है। तो 13 वैकेंसीज, जस्ट इमेजिन 13 लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट खड़े हैं एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी। सो वी नीड टू हैव और वी नीड टू सेट द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जब भी हम इन वैकेंसीज को देखते हैं। अगर वी हैव द चॉइस, ईदर वी कैन थिंक कि बहुत आपका क्या है, बहुत कम वैकेंसीज है, तो वी जस्ट फेल इनटू दैट कैटेगरी ऑफ द पेसिमिस्टिक माइंड। दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, वी जस्ट नीड ओनली वन and it is again plus 12. So we are not concerned with all these plus 12 vacancies, we are concerned with only a single vacancy. and अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है, आप लोग क्वालिफाइड है, आप लोग एक सिंगल एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंटरव्यू में नहीं परफॉर्म कर पाते हो, सबके अंदर सारी क्वालिटीज नहीं प्रेजेंट है, बट स्टिल अगर आप रिटर्न में अच्छा कर लेते हैं, सो दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट है एंड पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पे मेंशन है, जैसा कि मैंने बताया है 29,200 से लेके 92,300 तक का यहाँ पे आपका लेवल 5 में आपका सैलरी ब्रैकेट रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least minimum of 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। बैचलर्स की डिग्री हो, 50% मार्क्स आपने मिनिमम अटेन किए हो, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। 50% मार्क्स के साथ में आपके पास, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है एज लिमिट, एज लिमिट आपकी रखी गई है 26 साल की एज लिमिट, प्लस जो लोग भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियसली उनका +5 +3 ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ एज पर द कैटेगरी यहाँ पे। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की। क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है? द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके वी नो इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी टेस्ट का 100% वेटेज है, उसके अलावा ना कोई फेज 1 है, ना कोई पार्ट 1 है, ना कोई फेज 2 है, ना कोई इंटरव्यू है, जस्ट अ सिंगल JOAT बोलेंगे हम इसको, जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका 100% आपका वेटेज रखा गया है। एंड एग्जामिनेशंस जो है, हो सकता है कि मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट कराया जाए, एंड अगर मल्टीपल सेशन में कंडक्ट कराया जाए तब भी स्कोर जो है obtained by the candidate in different sessions में भी normalized। अब कितनी अच्छी बात है ना कि ऑलरेडी एक टेंटेटिव डेट डिसाइड है कि किस डेट को आपका एग्जामिनेशन रखा जाएगा। आज 5 जून है, 5 जुलाई 2026, यानी कि ठीक एक महीने बाद आपका ये पेपर होने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, राइट। नाउ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो पूरा
टेक केयर करेंगे कि आप सारे जितने भी डिटेल्स फॉर्म फिल करते टाइम ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना है आपको, वो सब डिटेल्स आप ठीक ठीक फिल करने वाले हैं। नाउ लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू द पे इन द पे मैट्रिक्स आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो वहां पे अलाउंसेस भी आपके कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज पर द IISc रूल्स। ठीक है, वो आप गूगल कर सकते हैं। ये आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट है फॉर द PWBD कैंडिडेट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट में विल बी एज पर द स्टैंडर्ड फिक्स बाय द इंस्टीट्यूट। बाद में इंस्टीट्यूट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर देगा। ठीक है, नाउ ये लिखा गया है कि अगर आपने सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी है, आपका एक्सपीरियंस तो मांगा भी नहीं है, वो पूरा है, तो तभी भी आपका JO80 में जितने मार्क्स आते हैं वही आपकी मेरिट लिस्ट में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आपका रिजर्वेशन का क्या है कि जो भी लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज का रिलैक्सेशन जो है, सारी चीजें एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ही यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे। दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, बस आपको अपनी सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट विच इज देयर इनटू दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ओनली वो बनवा के तैयार रखने हैं, प्लस ऑनलाइन अपलोड करने हैं जहां जहां पे भी आपसे मांगा जाएगा। देन आफ्टर दैट एनेक्चर 2 एनेक्चर 3 में ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट है, वो आप चेक कर लेंगे। नाउ यहाँ पे क्या है, आपका एज लिमिट रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। ओके, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। आपका जो एज ऑफ सुपर एनुएशन होगा, यानी कि रिटायरमेंट एज कितनी होगी आपकी, 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज यहाँ पे होने वाली है। नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन। 29/5 से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अप्लाई करने में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 1 महीने बाद तो पेपर ही है, तो लास्ट आप डेट है 18/6/2026। तो आप इसे टाइमली अप्लाई कर लेंगे। ये आपका लिंक यहाँ पे प्रेजेंट है। इस PDF का लिंक आपको ये पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप चेक कर लेंगे। कोई भी आपकी हार्ड कॉपी सबमिशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ओनली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका है कि जो लोग मेडिकली फिट पाए जाएंगे उन्हीं का ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि ऑब्वियसली जैसे हर एक गवर्नमेंट जॉब में किया जाता है एक मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका भी किया जाएगा। देन अपलोडिंग एंड सबमिशन ऑफ द मार्क्स सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 10th। ये सब आपको करना है कि क्लास 10 से लेके हर एक 10th का 12th का आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो कॉल लेटर है वो जिन लोगों का भी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिन लोगों को भी, उनको 2 जगह पे आपको मिल जाएगा। एक तो आपकी ईमेल पे कॉल लेटर आएगा, दूसरा आपको जो पोर्टल है IISc की उसको कॉन्टिन्यूअसली चेक करते रहना है, यही बोला है उन्होंने इस वाले पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट के पास सारे राइट्स रिजर्व्ड है। अब फीस कितनी, ओके, यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट एट देयर ओन कॉस्ट। अपने पैसों से ही आप टेस्ट देने जाएंगे, देने जाएंगे। ठीक है, आपको इसके लिए कोई भी मनी नहीं दिया जाएगा। फी पेबल आपकी कितनी है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर एंड द वुमेन, उन लोगों को सिर्फ 50 रुपए की फीस देनी है एंड बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज की फीस देनी है, जिसमें 450 आपकी एप्लीकेशन फीस है एंड 50 रुपीज की आपके प्रोसेसिंग चार्जेस रखे गए हैं। रिजर्व कैटेगरी SC ST PWBD, ठीक है, एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर एंड वुमेन, OBC नहीं। ठीक है, इन सबको क्या करना है, 50 रुपए देने हैं। जनरल एंड OBC कैंडिडेट को 500 रुपए की फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉलो अप आफ्टर अप्लाइंग, कैसे आप फॉलो अप करेंगे कि आपको हमेशा ये रेगुलर पोजीशन ये वाला पेज जो है करियर वाला उसको एक्सेस करते जाना है, बाकी आपका वेबसाइट एंड ईमेल पे आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी के सारे एडवर्टाइजमेंट में आपके सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिंगल टेस्ट होगा, सिंगल एग्जामिनेशन होगा, उस सिंगल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको लेवल 5 की गवर्नमेंट के, मतलब यू जस्ट से दैट इज अ मींस ऑफ रेपुटेशन अगर आप IISc में काम करते हैं तो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है, कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं थोड़ा बहुत तो आपकी जो स्टार्टिंग पे होगी वो 60,000 से अबव ही जाने वाली है, अलॉन्ग विद ऑल द अलाउंसेस। अगर आपका DA HRA एंड ये सारी चीजें हम ऐड करते हैं, प्लस क्योंकि IISc है तो वहां पे और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रेजेंट होते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सुटेबल, अपने लिए नहीं, अपने फ्रेंड के लिए सुटेबल, अपने रिलेटिव के लिए सुटेबल, नेबर के लिए, कोई नोन कहीं से भी कोई भी कनेक्ट आपको दिखता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस पर्टिकुलर फेलोज हु आर एक्चुअली रियली सीकिंग आउट फॉर द जॉब। ठीक है, सो दिस वाज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अलॉन्ग विद दैट मेरे को एक और रिक्वेस्ट मेक करनी है कि आप लोग जो लोग कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं, जिनका कहीं पर भी सिलेक्शन होता है, प्लीज इन्फॉर्म मी। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, so I'll feel very happy, I'll just congratulate to all of you and
एंड आई जस्ट गिव अ शॉर्ट आउट टू ऑल ऑफ यू, ऑल दोज हु गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। बाकी जिनका नहीं हुआ है, देर आर वेरियस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ पोजीशंस कम है, लेकिन अलग अलग जगह से आपकी जो पोजीशन से आती जाती है, बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, तो आप मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग नंबर ऑफ पोजीशंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के स्किप आउट कर देते हैं। यू जस्ट टेक दिस चांस, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम आप क्लियर आउट कर सकते हैं, तो अगर आप चांस लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो, राइट। सो दिस वाज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड। विद दिस आई विल जस्ट से कि आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, बाय।